साल था 1947। तारीख थी 14 और 15 अगस्त की आधी रात। दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। ब्रिटिश इंडिया की जमीन पर एक लकीर खींची जा रही थी, एक ऐसी लकीर जिसने सिर्फ नक्शे को नहीं, करोड़ों दिलों को दो टुकड़ों में बांट दिया। सोचिए, रातों रात सदियों पुराने पड़ोसी, दोस्त और परिवार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बट गए। कहीं खुशी थी आजादी की और कहीं मातम था बिछड़ने का। ये था भारत का बंटवारा। 20वीं सदी की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में से एक हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, दो नए मुल्क बन गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नया बॉर्डर बनाने की कहानी थी? नहीं, ये इंसानी त्रासदी की कहानी थी। इतिहास में दर्ज हुई सबसे बड़ी मास माइग्रेशन। लगभग 1 से 2 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। और अंदाजा लगाइए दोस्तों, 10 से 20 लाख लोग जिंदा वापस कभी नहीं लौट पाए। कहीं ट्रेनें लाशों से भरकर लौटती थी, कहीं गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा रहता था। क्या आप सोच सकते हैं कैसा लगता होगा जब आपका घर, आपकी जमीन, आपकी यादें, सब कुछ सरहद के उस पार रह जाए? जब अचानक आपका पड़ोसी आपका दुश्मन बन जाए और एक रात में आपकी पहचान बदल जाए। इस रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री का मकसद सिर्फ इतिहास सुनाना नहीं है दोस्तों। हम देखेंगे कि बंटवारे की असली कीमत किसने चुकाई। वो किसान, वो मजदूर, वो छोटे व्यापारी जो ना राजनीति समझते थे और ना सरहदें, बस अपना घर, अपनी मिट्टी और अपनी यादें जानते थे। हम उन लोगों की आवाज सुनेंगे जिन्होंने पैदल, बैलगाड़ियों और भीड़ भरी ट्रेनों में सफर किया। कई बिना वापस लौटे, कई हमेशा के लिए बिछड़ गए। हम उन हालातों में झांकेंगे जहां भूख, बीमारी और डर हर कदम पर मौत का साया बनकर खड़ा था। इस सफर में हम उन राजनीति फैसलों को और नेताओं की चालों को भी समझेंगे जिनकी वजह से ये तबाही आई। साथ ही देखेंगे कि कैसे लोगों ने अपने टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ा, अपनी संस्कृति को संभाला और कैसे ये घाव आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में महसूस होता है। हम पंजाब के लाहौर और अमृतसर की कहानियों को देखेंगे जहां हर गली, हर चौक आज भी उस बंटवारे की गवाही देता है। हम बंगाल की सरहदों पर चले जहां बाढ़, बीमारी और भूख ने लाखों की जान ली। और आखिर में हम कोशिश करेंगे कि इस दर्दनाक इतिहास से सीखें ताकि दुनिया में फिर कभी कोई सरहद इंसानियत से बड़ी ना हो जाए। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उन आंखों का सच है जो आज भी नम है, उन दिलों का दर्द है जो आज भी धड़कते हैं और उन कहानियों की पुकार है जो हमें इंसानियत का असली मतलब समझाती है। तो आइए हम इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत के बंटवारे 1937 की दर्दनाक दास्तान से। कहानी की शुरुआत कहीं और से हुई, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा अचानक नहीं हुआ। भारत का बंटवारा भी एक दिन में नहीं हुआ। ये सदियों पुरानी सामाजिक और राजनीतिक सरहदों का नतीजा था और इन दरारों को चौड़ा करने में ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ी चालाकी से खेल किया। सोचिए, 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमाना शुरू किया तो उन्हें सबसे पहले क्या समझा, इस मुल्क को जीतना आसान है, क्योंकि यह मुल्क जितना बड़ा है उतना ही विविधताएं रखती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रिवाज, तो फिर उन्हें आपस में बांट, डिवाइड एंड रूल। 1857 की बगावत, जिसे हम पहली आजादी की लड़ाई भी कहते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक अलार्म था, क्योंकि उस वक्त हिंदू और मुस्लिम सिपाही एकजुट होकर लड़ रहे थे। ब्रिटिश ने तभी समझ लिया, अगर ये एक साथ रहेंगे तो हमारी हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यहीं से डिवाइड एंड रूल का खेल और भी ज्यादा तेज हो गया। 1905 में बंगाल का पहला विभाजन कर दिया गया। ध्यान दीजिए, ये खेल सिर्फ नक्शे पर नहीं, दिलों में दरार डालने का था। धार्मिक आधार पर बंगाल को बांटा गया। पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुल और पश्चिमी हिस्सा हिंदू बहुल
लोग भड़क उठे, आंदोलन शुरू हुए और यहीं से राष्ट्रवादी लहर और हिंदू मुस्लिम अविश्वास दोनों ने रफ्तार पकड़ी। 20वीं सदी के आते आते आजादी की लड़ाई तेज होने लगी। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती थी, हम एक हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन 1906 में बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग धीरे धीरे ये महसूस करने लगी, इस मुल्क में मुस्लिम अल्पसंख्यक, अगर कांग्रेस ही सत्ता में आई तो हमारा क्या होगा। ब्रिटिश ने भी 1909 के पार्लियामेंटरी सुधार के जरिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बना दिया। सोचिए, ये सीधा मैसेज क्या था, तुम दोनों अलग हो और अलग ही रहो। 1937 के प्रांतीय चुनाव ने इस डर को और गहरा कर दिया। कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन मुस्लिम लीग को साथ नहीं लिया। यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना और लीग को यह यकीन हो गया, हिंदुस्तान में मुसलमान हाशिए पर चले जाएंगे। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां अलग और खुद मुख्तार राज बनाए जाए। यहीं से दो कौमी सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी पुख्ता हुआ। जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती थे, अब साफ कहने लगे, हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें जो एक मुल्क में साथ नहीं रह सकते। उधर नेहरू और गांधी अब भी एकजुटता भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन 1946 के कलकत्ता दंगे, जहां लगभग 4000 लोग मारे गए। फरवरी 1947 ब्रिटेन थक चुका था। दूसरे विश्व युद्ध ने उसे कमजोर कर दिया था। वो कह रहे थे, हम जून 1948 तक हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन आए तो उन्होंने ये तारीख खिसकाकर अगस्त 1947 कर दी। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि गृह युद्ध और फौजी बगावत का डर था। और फिर आया 3 जून 1947 का माउंटेन प्लान। भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, भारत और पाकिस्तान, पंजाब और बंगाल भी काट दिए जाएंगे। अब सोचिए, इतना बड़ा फैसला, इतनी कम तैयारी, सरकार के पास लोगों की सुरक्षा या पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं था। और फिर जिम्मेदारी दी गई एक ऐसे शख्स को जो कभी भारत आया ही नहीं था, सर साइरिल रैडक्लिफ। उनके हाथों में नक्शे थे और बस 5 हफ्ते का समय। नतीजा क्या? गांव कटे, नहरें बटी, खेत आधे रह गए। कई लोग एक रात में गलत तरफ पहुंच गए। और जब 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइफ घोषित हुई तो लाखों लोगों को पता चला उनका घर अब किसी और देश में। और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। ब्रिटिश फौज जा चुकी, नई सरकारें कमजोर, कानून और व्यवस्था ढह, पंजाब की गलियों में इंसानी जानवरों में बदल गए। मुस्लिम लीग, नेशनल गार्ड और आरएसएस जैसे संगठनों ने अपने अपने समुदाय की हिफाजत और बदलने की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली में 1000 से 25,000 लोग मारे गए। अलवर और भरतपुर में 30,000 में मुसलमानों का कत्ल हुआ। ये एक पागलपन था, और इस पागलपन ने बंटवारे को इंसानी इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदी बना दी। कहते हैं आजादी हर किसी का सपना हो, लेकिन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो करोड़ों लोगों के लिए आजादी मौत और बेघर होने का नाम बनी। सोचिए, इतिहास के सबसे बड़ी मजबूत पलायन, फोर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। करीब 1 से 2 करोड़ लोग अपने ही देश में पराये हुए। किसी को समझ नहीं आया कि एक रात में उनका घर अब किसी और देश में। पंजाब सबसे बड़ा जख्म बना। 1 से 2 करोड़ लोग सिर्फ सरहद पार करने के लिए निकले। 6.5 लाख मुस्लिम पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान की तरफ और 4 से 5 लाख हिंदू सिख पूर्वी पंजाब भारत की ओर। बंगाल में 33 लाख लोग उजड़े। सिंध से 12 से 14 लाख हिंदू भारत आए। दिल्ली में अकेले 8 लाख शरणार्थियों से भर गए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये जिंदगी की सबसे डरावनी यात्राएं, कभी पैदल, कभी बैलगाड़ियों पर, कभी ओवरलोड ट्रेनों में, जिनमें कई बार लोग कम और लाशें ज्यादा पहुंचती। न्यूयॉर्कर ने लिखा है, कभी कभी ट्रेनों से खून टपकता था। गुलाम अली जैसे अनगिनत लोग जो एक कैंप से दूसरे कैंप तक धकेले जाते, कभी नहीं जान पाए कि उनकी जिंदगी फिर सामान्य होगी या नहीं। ये सिर्फ पलायन नहीं था, ये कत्लेआम था। अनुमान लगाइए 2 लाख से 20 लाख तक लोग मारे गए। ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि ये संख्या 10 लाख के आसपास थी। पंजाब सबसे बड़ा मैदान बना
खून खराबे का। पश्चिम बंगाल में हिंदू और सिखों का कत्लेआम, पूर्व पंजाब में मुसलमानों की हत्याएं, दिल्ली में हजारों लोग मारे गए, जम्मू में अलवर भरतपुर में पूरी बस्तियां खत्म हो गई। इतिहासकार इसे रिट्रीब्यूट जेनोसाइड कहते हैं, यानी बदलने का कत्लेआम। सोचिए कितना पागलपन था कि गर्भवती औरतें के पेट फाड़ दिए गए, बच्चों को मार दिया गया और लाशें सड़कों पर पड़ी रही। सबसे ज्यादा चोट पहुंची औरतों और बच्चों को। अनुमान है कि 75 से 1 लाख तक महिलाएं या तो अगवा हुई या उनके साथ बलात्कार हुआ। भारत कहता है कि 33,000 हिंदू सिख औरतें पाकिस्तान में अगवा हुई। पाकिस्तान कहता है 50,000 मुस्लिम औरतें भारत में अगवा हुई। लेकिन असली सच क्या था? इंसानियत हार गई। कई औरतें जब अपने घर लौटी तो अपनों ने ही उन्हें ठुकरा दिया। कई परिवारों ने अपने बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद उनकी जान ले ली। पार्टीशन म्यूजियम में दर्ज किस्से आज भी दिल दहला देते। लाहौर और अमृतसर की कहानी, दोनों शहर सिर्फ 32 मील दूर, लेकिन पार्टीशन ने इन्हें दो दुनिया बना दिया। लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा मुस्लिम बहुल, अमृतसर भारत का हिस्सा हिंदू सिख बहुल। लाखों लोग इधर से उधर भागे, किसी का घर जला, किसी का परिवार मारा गया। पार्टीशन म्यूजियम की ये एक कहानी एक मुस्लिम परिवार ने बताया। हमारा घर लाहौर में जला दिया गया, हम सिर्फ जान बचा कर निकले। एक हिंदू परिवार ने कहा, हमारे 3 लोग मारे गए। हम महीनों अमृतसर के कैंप में रहे। बीच से सतलुज जैसी नदियां जो कभी जिंदगी देती, उस वक्त खून और लाशों से भर गई। इंसान की सबसे बड़ी ताकत, इतने बड़े दर्द के बावजूद इंसान ने हार नहीं माना। सिंधी शरणार्थियों ने भारत में नई जिंदगी शुरू की। मुंबई और अहमदाबाद में आज जो कई बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उन्हीं ने खड़े किए। पंजाबी शरणार्थियों ने पाकिस्तान में कई जमीन पर खेती शुरू की। महिलाएं पहली बार कामकाज और राजनीतिक में उतरी, समाज में अपनी नई भूमिका बनाई। धर्म और संस्कृति भी लोगों का सहारा बनी। भारत में गुरुद्वारे, पाकिस्तान में मस्जिदें शरणार्थियों के लिए सांस लेने की जगह बनी। और हाँ, सब अंधेरा नहीं था। कई पड़ोसी जान जोखिम में डालकर दूसरे धर्म के लोगों को बचाते रहे। किसी ने मुसलमानों को छुपाया, किसी ने सिख परिवार को सीमा तक पहुंचाया। इंसानियत के ये किस्से आज भी उम्मीद जगाते हैं। आज भी इस दर्द को लोगों की यादें जिंदा रखती है। 1947 पार्टीशन आर्काइव ने 10,000 से ज्यादा कहानियां रिकॉर्ड की। पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर, जहां दीवारों पर टंगी हर तस्वीर कहती है, हमने घर खोया पर उम्मीद नहीं। किताबें जैसे 10,000 मेमोरीज और सादत हसन मंटू की कहानियां इस इतिहास को जिंदा रखती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझे कि नफरत की कीमत कितनी भारी होती है। कहानी खत्म नहीं हुई। 1947 में सरहदें खींची गई, लेकिन दिलों में खींची लकीरें आज भी मौजूद है। भारत और पाकिस्तान जो कभी एक थे, आज भी एक दूसरे की यादों और दर्द में बंधे। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, बंटवारे की राजनीति आज तक जिंदा है। बंटवारे ने सिर्फ नक्शा नहीं बदला, पूरा दक्षिण एशिया बदल गया। सोचिए, 1947 का बंटवारा और कश्मीर का विवाद आज तक हल नहीं हो पाया। पहला युद्ध 1947 से 48, फिर दूसरा 1965 से 1971 और 1999 का करगिल हर बार ये याद दिलाता रहा कि जल्दबाजी में किसी सरहद ने पीढ़ियों को खून में डुबो दिया। 1971 में बांग्लादेश का जन्म भी यही कहानी दोहराता है। पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान, 2 हिस्से, 2 संस्कृतियां एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, और नतीजा क्या देखने को मिला? एक और बंटवारा। आज दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है। सीमा पर तनाव अब भी है। द हिंदू ने मई 2025 में लिखा, सीज फायर उल्लंघन अब भी जारी। कल्चरल इम्पैक्ट, दर्द जो कला बन गया। बंटवारे ने सिर्फ राजनीति नहीं, संस्कृति और समाज को भी बदल दिया। भारत में आज 14% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में 97% से ज्यादा मुस्लिम बहुल बन गया। सिख समुदायों ने सबसे ज्यादा झटका झेला, उनकी सरजमीनें बढ़ गई। 1984 में अमृतसर का ऑपरेशन ब्लू स्टार कहीं न कहीं उसी इतिहास की गूंज है, और ये दर्द कला, साहित्य और सिनेमा में अमर हो गया।
खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, पप्सी सिद्धवा का आइस कैंडी मैन और फिल्में जैसे गांधी 1982 आज भी हमें ये सवाल पूछती है, क्या ये सब टाला जा सकता था? पार्टीशन म्यूजियम और ऑरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स आज भी इन दर्दों को जिंदा रखते ताकि आने वाली पीढ़ियां भूल न जाए कि नफरत की आग कितनी दूर तक जलती है। दिलचस्प बात यह है कि हर जगह का दर्द एक जैसा नहीं। पंजाब यहाँ तुरंत और भयानक हिंसा, गांव जले, शहर खाली हो। लाहौर और अमृतसर कुछ ही महीनों में शरणार्थियों के शहर बने। बंगाल, यहाँ पलायन धीरे धीरे हुआ, हिंसा हुई पर आर्थिक चोट ज्यादा लगी क्योंकि पश्चिम बंगाल का उद्योग और पूर्वी बंगाल की खेती एक दूसरे से कट गए। पंजाब में लोग भाग कर नए घर बना पाए। बंगाल में कई लोग सालों तक अनिश्चितता में जीते रहे। बंटवारा हमें आज भी ये सिखाता है कि पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कितनी खतरनाक हो सकती है। आज जब हम सीरिया, यूक्रेन या म्यांमार की शरणार्थी कहानियां सुनते हैं, ये लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बंटवारे ने हमें 3 बड़ी सीख, डिस्प्लेसमेंट और रिफ्यूजीज की असली कीमत। इंसान सिर्फ अपना घर नहीं खोता, अपनी यादें, अपनी पहचान भी खो देता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जहर, धर्म और जाति पर बटी राजनीति हमेशा समाज को तोड़ती है। इंसान की हिम्मत अद्भुत है, लोग उजड़ कर भी नई दुनिया खड़ी कर सकते हैं। इतिहास सिर्फ याद करने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। हमें एम्पैथी और समझ बढ़ानी हो। कम्युनिटी डायलॉग और एजुकेशन जैसे 1947 पार्टीशन आर्काइव कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर कल्चर और पीस इनिशिएटिव जो जख्म भरे नफरत नहीं। गुनीता सिंह भल्ला जैसे स्कॉलर्स कहती है, अगर हम इन कहानियों को सुने तो शायद अगला बंटवारा रुक पाए। 1947 इतिहास का वो साल जब आजादी के जश्न के साथ इंसानियत सबसे बड़ा मातम मना रही थी। भारत का बंटवारा सिर्फ सरहदें खींचने की कहानी नहीं थी, ये सदियों की मोहब्बत और यकीन टूटने की कहानी। ये बंटवारा क्यों सियासत ने नफरत को हवा दी? क्योंकि कॉलोनियल हुकूमत ने बांटो और राज करो का खेल खेला। क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इंसानियत पर भारी पड़ गई। नतीजा क्या निकल करके सामने आया? लाखों की जाने गई, करोड़ों बेघर हुए और हर घर में एक दर्दनाक खामोशी बस गई। लेकिन इस अंधेरे में भी इंसानियत की एक छोटी सी रोशनी बुझी नहीं। सोचिए, जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, वही लोग नई जिंदगी बनाने में जुटे। किसी ने नई बस्तियां बसाई, किसी ने नए खेत जोते और कईयों ने अपने खुद को कला, साहित्य और यादों में बदल दिया। ये हिम्मत ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। पार्टीशन की विरासत आज भी हमारे आसपास है। भारत और पाकिस्तान की तनाव भरी सीमाएं, सरहद की उस पार अपने बिछड़े रिश्तेदार और कला, फिल्में और किताबें जो हमें ये दर्द बार बार याद दिलाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये हमारे आज और आने वाले कल के लिए चेतावनी है। आज भी धर्म या पहचान की राजनीति बढ़ेगी। हमें 1947 याद रखना होगा। जब भी किसी शरणार्थी की कहानी सुने, हमें उन लंबी कतारों और खून से रंगे ट्रेनों को याद करना होगा। और जब भी हम नफरत या फर्क की दीवारें देखें, हमें यह समझना होगा, दीवारें सिर्फ दर्द बढ़ाती हैं। बंटवारे की यादें सिर्फ इतिहास नहीं, ये इंसानियत की कसौटी है। ये हमसे कहती है, नफरत मत दो, इंसानियत चुनो, ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ आजादी का जश्न मनाए, मातम नहीं। इस वीडियो को आप शेयर कर दें। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि और भी मोटिवेट मिले हमें और भी वीडियो बनाने की। वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए